नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में 24 मई 2026 को जारी किए गए एक बेहद जरूरी पब्लिक नोटिस पर चर्चा करेंगे। ये नोटिस CUET यूजी परीक्षाओं के रीशेड्यूलिंग से जुड़ा है। एग्जाम डेट्स को लेकर अगर मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस चर्चा में हर एक डिटेल को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो और सब कुछ एकदम क्लियर रहे। चलिए इस जरूरी नोटिस को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा इस नोटिस के सोर्स पर आते हैं। स्क्रीन पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के ऑफिशियल लोगो देखे जा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि आज जो भी जानकारी यहां दी जा रही है वो 100% वेरीफाइड है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि सीधा एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटी का ही ऑफिशियल और पुख्ता स्टेटमेंट है। आज के इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहले, रीशेड्यूलिंग की मुख्य घोषणा। दूसरा, इस बदलाव के पीछे का असली कारण। तीसरा, वो कैंडिडेट्स जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और आखिर में ऑफिशियल नेक्स्ट स्टेप्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द मेजर रीस्केड्यूलिंग अनाउंसमेंट। और सबसे बड़ी खबर यह है, 28 मई को होने वाले CUET UG एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जी हाँ, इसे अच्छे से नोट कर लिया जाए। जो भी कैंडिडेट्स 28 मई को एग्जाम देने वाले थे, उनका तय शेड्यूल अब बदल चुका है। उस दिन कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनपैकिंग द रीजनिंग। आखिर इस अचानक हुए बदलाव की वजह क्या है? ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर 28 मई के शेड्यूल में एकदम से ये बदलाव क्यों हुआ? जब महीनों पहले से डेट्स तय थी तो ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे प्लान को ही पलट दिया? ये कंफ्यूजन पूरी तरह जायज है और इसका जवाब हमें सीधा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ही मिल जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखा है, DPT OM नंबर F9/12/3/2023/JCA दिनांक 22.05/2026 के आलोक में, जो कि ईद उल जुहा यानी बकरीद के कारण छुट्टी की तारीख में बदलाव के संबंध में है। अब इस ब्यूरोक्रेटिक भाषा में जो वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है इसका असल मतलब। तो चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। 22 मई को सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT की तरफ से एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया था। इस मेमोरेंडम में ईद उल जुहा की सरकारी छुट्टी की तारीख बदल दी गई। अब क्योंकि CUET एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम है जो पूरे सरकारी कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो जैसे ही 22 मई को छुट्टी की डेट बदली, NTA को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और इसीलिए 24 मई को ये एग्जाम पोस्टपोन करने का नोटिस सामने आ गया। बस यही एक इकलौता कारण है इस रीशेड्यूलिंग का। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड। इसका सीधा असर किन पर पड़ेगा? यहां स्थिति एकदम साफ कर दी गई है। 28 मई 2026 को होने वाली दोनों शिफ्ट्स की परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सुबह वाली या सिर्फ शाम वाली नहीं, बल्कि दोनों शिफ्ट्स कैंसिल की गई हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट का एग्जाम 28 तारीख की किसी भी शिफ्ट में था, तो यह बदलाव सीधे तौर पर उनके लिए ही है। इसमें अब किसी भी तरह के डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, ऑफिशियल नेक्स्ट स्टेप्स। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब करना क्या है। नोटिस में 2 बहुत ही साफ निर्देश दिए गए हैं। पहला, प्रभावित कैंडिडेट्स को नई एग्जाम डेट्स का इंतजार करना है, और दूसरा, उसी नई टाइमलाइन के हिसाब से आगे की प्लानिंग करनी है। इस वक्त पैनिक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बस रिलैक्स करना है और अगले ऑफिशियल अपडेट का वेट करना है। फ्यूचर अपडेट्स के लिए सबसे सही तरीका यही है कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट्स nta.ac.in और cuet.nta.nic.in पर नजर रखी जाए। हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर मौजूद है। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना काफी यूजफुल रहेगा। जो भी नई डेट्स आएंगी वो सबसे पहले इन्हीं चैनल्स पर बताई जाएंगी, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बहुत काम के हैं। इस पूरी जानकारी की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने के लिए एक आखिरी डिटेल पर नजर डालते हैं। ये नोटिस NTA की डायरेक्टर डॉक्टर अर्चना शुक्ला के सिग्नेचर से ऑथराइज्ड है। ये इस बात की फाइनल कंफर्मेशन है कि 28 मई की परीक्षा के स्थगन का फैसला पूरी तरह से ऑफिशियल और फाइनल है। इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट का पूरा विश्लेषण मुकम्मल होता है। इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। प्रभावित कैंडिडेट्स इस अप्रत्याशित खाली समय का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करेंगे? नई डेट्स आने तक का ये समय परेशान होने का नहीं, बल्कि अपनी तैयारी और रिवीजन को और भी ज्यादा मजबूत करने का एक शानदार मौका है। उम्मीद है कि इस चर्चा से हर एक डिटेल प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होगी और कोई डाउट बाकी नहीं रहा होगा।
जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं।